जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जो कि चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इन्होंने भारत में मुस्लिम इन्वेजन को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर ये ना होते तो भारत में मुस्लिम रूल शायद 13th सेंचुरी से पहले ही शुरू हो जाता। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी को चौहान डायनेस्टी के किंग सोमेश्वर और क्वीन कर्पूरा देवी के यहाँ पर गुजरात में हुआ था। ये बचपन से ही एक नॉलेजेबल पर्सन और एक वीर योद्धा थे। पृथ्वीराज विजया जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक बुक है, इस बुक के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते थे एंड इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी और तीर अंदाजी में महारत हासिल की हुई थी। अगर हम पृथ्वीराज चौहान के राजा बनने के बारे में बात करें तो 1177 ईस्वी को जब चौहान डायनेस्टी के किंग सोमेश्वर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान जो कि केवल 11 साल के थे, इन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। काफ़ी छोटी आयु में राजा बनने के कारण पृथ्वीराज चौहान को एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक ढंग से चलाने के लिए मदद की जाती थी इनकी माता कर्पूरा देवी के द्वारा। एंड इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कदम्ब वासा जो कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में एक कुशल और योग्य लीडर थे, वो भी पृथ्वीराज चौहान के लिए पूरी तरह डिवोटेड थे। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा और राजा थे, जिस कारण उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के बारे में निर्णय लिया एंड इसी कारण इन्हें कई पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा। इनका सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट इनके अपने ही कज़न नागार्जुना के साथ हुआ। नागार्जुन जो कि पृथ्वीराज चौहान के ही कज़न थे, इन्होंने बगावत करती थी जब पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी पर बिठाया गया एंड इसके अलावा इसने गुडापुरा फोर्ट पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए नागार्जुन को न केवल हराया बल्कि इस फोर्ट पर भी दोबारा कब्जा कर लिया। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान कई बार गुजरात के चालुक्यज और कन्नौज के गढ़वाल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए, जिस कारण वो इन्हें अपना दुश्मन बना बैठे थे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान की जयचंद के साथ भी राइवलरी देखने को मिलती है। जयचंद कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के बढ़ते हुए जमीनी विस्तार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और मन ही मन उन्हें अपना दुश्मन मान बैठे थे। एंड इसके अलावा जयचंद की पुत्री संयोगिता जो कि पृथ्वीराज चौहान के चित्र को देखने के बाद मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठी थी। ये भी एक बड़ा कारण था जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी का। और दूसरी तरफ जब पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता का चित्र दिखाया जाता है तो वो भी मन ही मन संयोगिता से प्रेम करने लग जाते हैं। जयचंद अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं एंड इस आयोजन में बड़े बड़े राजा और राजकुमारों को बुलाया जाता है, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में न्योता नहीं देता। और जब संयोगिता को इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो वो पृथ्वीराज चौहान को खत के माध्यम से अपने प्रेम के बारे में बताती है। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को स्वयंवर से भगाकर लेकर जाने का प्लान बनाते हैं और स्वयंवर वाले दिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू खड़ा कर देते हैं। और जब संयोगिता स्वयंवर में आए सभी राजा और राजकुमारों में से किसी को भी वरमाला पहनाने से इनकार कर देती है, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू के पीछे से पृथ्वीराज चौहान जो कि छिपे हुए थे वो बाहर आते हैं और संयोगिता उनके गले में अपनी वरमाला डाल देती है। जयचंद अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान से एंड इसी बदले के कारण वो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का साथ देते हैं सेकंड बैटल ऑफ तरेन में। एंड इसके बाद चौहान डायनेस्टी ने पृथ्वीराज चौहान के अंडर मॉडर्न डे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाले एरिया तक अपना कंट्रोल कर लिया था। और वहाँ पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मोहम्मद गोरी इंडिया की तरफ बढ़ता है और वो ताबर हिंद टेरिटरी जो कि उस टाइम पर चौहान डायनेस्टी के अंडर थी, उस टेरिटरी पर कब्जा कर लेता है। ताबर हिंद को हम आज के प्रेजेंट डे बठिंडा के नाम से जानते हैं जो कि पंजाब स्टेट में है। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बारे में पता चलता है तो वो अपनी आर्मी लेकर ताबर हिंद की तरफ मूव करते हैं एंड दोनों का सामना होता है तरेन की जगह में जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में स्थित है। इसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन के नाम से भी जानते हैं जो कि लड़ी गई थी 1191 को। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी को न सिर्फ हराया बल्कि उसे
युद्ध को छोड़कर भागने के लिए मजबूर भी कर दिया। इस युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा था और वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था। इस कारण इसके ठीक 1 साल बाद एक बार फिर इन दोनों का सामना होता है तरेन में, जिसे हम सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के नाम से जानते हैं। इस बार पृथ्वीराज चौहान के साथ सीधा सामने आकर मुकाबला करने के बजाय मोहम्मद गोरी ने छुपकर और छल के साथ युद्ध किया। दरअसल युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर मोहम्मद गोरी की सेना ने चौहान और उनकी सेना पर रात के समय आक्रमण किया, जिस कारण वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और जो पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हार का एक कारण बनी। इस हार का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि गढ़वाल वंश के शासक जयचंद, जिसकी बेटी संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की मर्जी के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। जयचंद ने इस युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, और इसके अलावा जितने भी पड़ोसी राजा थे उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान की मदद करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण इस युद्ध में इस वीर योद्धा की हार होती है। नाउ अगर हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट यानी कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड कई थ्योरीज हैं। इसमें एक थ्योरी तो ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गोरी उनकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उन्हें अंधा कर देता है। एंड इसके बाद चंद बरदोई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ही मित्र थे, वो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण कला के बारे में बताते हैं। एंड जिस कारण मोहम्मद गोरी कला को देखने के लिए उत्सुक होता है और वो पृथ्वीराज चौहान के हाथ खोलकर उनके हाथ में धनुष थमा देता है और उन्हें निशाना साधने के लिए कहता है। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए चंद बरदोई पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान की एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बताते हैं एक दोहे के माध्यम से। ये दोहा कुछ इस प्रकार था: 4 बाण 24 गज अंगुल अष्टा प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस दोहे के माध्यम से चंद बरदोई पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं और जिस कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी पर बाण चला देते हैं और उसकी वहां पर ही मृत्यु हो जाती है। एंड इसके बाद मोहम्मद गोरी के सैनिकों के हाथों मरने की बजाय चंद बरदोई और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों एक दूसरे की छाती पर खंजर खोप देते हैं और मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। ये तो एक थ्योरी हुई। एक और दूसरी थ्योरी है जो कहती है कि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में अपने वसाल यानी कि सबॉर्डिनेट के रूप में रूल करने के लिए छोड़ देता है और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान अजमेर में गोरी के सबॉर्डिनेट के रूप में रूल करते हैं। इस थ्योरी के प्रूफ के बारे में बात करें तो अजमेर वाले एरिया में हिस्टोरियंस को कुछ कॉइन्स मिले हैं जहाँ पर एक तरफ मोहम्मद गोरी को दर्शाया गया है तो दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम है। एक तीसरी थ्योरी ये भी कहती है कि अपनी हार के बाद पृथ्वीराज चौहान ने खाने का त्याग कर दिया और जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। चाहे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जैसे भी हुई हो, पर एक बात जिस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय हर युद्ध में दिया है। इसी कारण तरेन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आप पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजपूत राजा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।